लास्ट फाइट आती है आपकी, जो जिस फाइट की हमको सबको इंतजार था। अरे लगता है जो भाई की बॉडी देखो तो पहले भाई की, है ना भाई की बॉडी। खमजात चिमाएव वर्सेस अपनी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट की फाइट है। और पता नहीं इन सब ने एक ही ऐसे पोज क्यों दिए होते। खमजात चिमाएव का मतलब इन्होंने अपने एक वही एक ऐसे जो बेल्ट का पोज है ना, इन्होंने वही ऐसा पोज रखा होता है। सो फाइट की बात करें, आई डोंट थिंक कि मैं उस यूनिवर्स में जी रहा हूँ कि जहाँ पर आपका सॉन्ग स्टिकलैंड जीते। मैं चाहता हूँ कि सॉन्ग स्टिकलैंड अपनी ये फाइट जीते, पर किसी भी लॉजिकल एपिथेटिकल वे में, मतलब अपने ये मतलब ये अपना ना, जैसे मतलब इसका जो टाइटल है अपनी इस वीडियो का, हाइड्रोजन बॉम्ब वर्सेस कफिंग बेबी। खमजात चिमाएव ने अपना ट्रिकेश डुप्लेसी को, जिसको जो जो कि आपके ट्रिकेश डुप्लेसी बार बार सॉन्ग स्टिकलैंड को नीचे ला रहा था, बार मतलब उसको अपना वहाँ पर उसको लेके जा रहा था, मतलब बार बार टेक डाउन कर रहा था सॉन्ग स्टिकलैंड के। उस बंदे को उसने कम से कम 4 से 5 राउंड तक रखा अपने अंडर, हाफ गार्ड में अपने। और उसने एक बोरिंग फाइट को अपने तब्दीली में किया। उसने किया ऐसा लास्ट राउंड में, मतलब कुछ लास्ट सेकंड में, मतलब एक ऊपर आता है आपका वो ड्रिकेश डुप्लेसी पर। भाई वो फाइट नहीं थी कोई अपनी उसके बेस पे बोलने की। तो अगर ड्रिकेश डुप्लेसी आपके साथ ऐसा कर सकता है, हाँ, जब की बात है कि सॉन्ग स्टिकलैंड भी मतलब वापस अपना रिमोटली स्टफ के ऊपर आ रहा था, वो अच्छा है आपका सॉन्ग स्टिकलैंड का। बट आई डोंट थिंक कि खमजाची मायाव को के सामने आपको एक अच्छे की जरूरत है। आई डोंट थिंक कि मतलब 25 मिनट की टिपिंग से आप खमजाची मायाव को अपना जीत सकते हैं। हर्नांडेज की जो फाइट थी उसमें उसकी बॉडी वगैरह काफ़ी ज़्यादा एक वीक थी, एक एक फ्लफी सी बॉडी थी, मतलब उसकी एक टाइट बॉडी थी। और मतलब खमजाची मायाव की एक टाइट बॉडी है, मतलब बिल्कुल सेट बॉडी है बंदे की। तो उस मैटर में भी मतलब आप ऐसा जीत नहीं सकते। खामजाची माया मतलब आपको ऐसे नॉकआउट नहीं मार सकता, बट उसकी जो अपने रेसलिंग और जो ग्रैपलिंग की गेम है उसके थ्रू वो आपको मतलब जीत सकता है। एक वो एक उसको आपको सबमिट कर सकता है। और आई एम अगर खामजाची माया ने स्ट्रॉन्ग स्टिकलैंड को सेकंड या थर्ड राउंड में सबमिट नहीं किया है ना भाई, तो बड़ी वो हो जाएगी कि अगर वो फिर से वहीं रिपीटेटिव से वहीं सेम लाने लग गया कि हाँ भाई वैसा ही कर रहा है अपना ड्रिकेश डुप्लेसी के साथ अभी अपना चला हुआ है 5 राउंड का करना, तो एक बड़ी मतलब एक वो वुल्फ वाली बात नहीं लगेगी। जिस हिसाब से मतलब वो अपन चल के आया था, जिस हिसाब से इसका अपना राइज राइज होता कि मतलब वो अपना सबमिट फाइंड कर रहा है, सबमिशन फाइंड कर रहा है, सबमिट कर रहा है बंदों को अपना उठा के परे फेंक रहा है, जो उठा के अपना क्या नाम उसका टॉम हॉलैंड को, टॉम हॉलैंड था नाम उसका, उस बंदे का नाम भूल गया मैं, जो अपना जो स्वैगर सा बंदा है अपने निगर जैसा, उसको उठा के अपना ला रहा और उसको परे फेंक रहा है। तो भाई ऐसे कैसे वो बात चलेगी ना भाई। मेरे को वो क्षमता चाहिए वापिस चाहिए इस फाइट में कि मतलब वो स्टेटमेंट दे, मतलब अपने डिवीजन में। और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पार्ट, तो मतलब मैं इनके वेन वगैरह पे देख रहा था कि जहाँ पर यह मालूम पड़ा कि उसने मिस कर दिया है वेट, वो अपना वेट भी पूरा बढ़ा नहीं पाया मिडिल वेट के लिए। और कोई सीन ऐसा यहाँ मतलब ऐसा वैसा देखने को मिल रहा है कि अपना वो वेट वगैरह भी नहीं बना पाया डिवीजन में। तो भी इतना इतना क्या पता भाई इस फाइट के बाद वो लुकअप करें भाई ऊपर ऊपर जाने की, ये अगले डिवीजन में जाने की सोचे, मतलब आपका क्या पता इसके बाद खामजाद भी। सो आई डोंट नो व्हाट आर दे गोइंग टू डू, और किस हिसाब से ये करेगा इसके बाद। क्योंकि अगर विश्व रहे वेट तो, और उसने खामजाद स्ट्रिकलैंड ने बोला भी कि भाई हाँ भाई ये तो अपना वेट भी नहीं बना पाया फलाना धमकाना, और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब आपकी काफ़ी ज़्यादा एक फन थी। बट ओवरऑल अगर हम ऐसे फाइट में बात करें, सिवाय एक अच्छे टेक डिफेंस की जो कि थोड़ा सा बेटर हो सकता है डुप्लेसी से, उसके अलावा मतलब मैं कोई चांस नहीं दिख रहा हूँ अपने शॉन स्टैंड के इसके। मतलब ऐसे ऑड्स में अपना स्टैंड पहले भी आया हुआ है फाइट्स में, जबकि उसकी आदमी साधने के साथ साथ फाइट हुई थी, पर वहाँ पर भी मतलब आई थिंक मतलब कि एक चांस था उसका स्टिकलैंड के विन करने का उस फाइट को भी, जो कि मेरे को इस फाइट में भी अपना नहीं दिख रहा। आई थिंक मतलब खामसाची मायाव आपको पूरी तरह से डोमिनेट करेगा अपनी ये फाइट को, और उसको सेकंड या थर्ड राउंड में सबमिट कर देगा। फर्स्ट राउंड भी इवन आपको हो सकता है क्योंकि एक बार उसको ऐसी बैक मिल गई। आई डोंट सी स्टिकलैंड विनिंग दिस वन। आपकी अच्छी थी मतलब मेमोरीज और सब कुछ मतलब था बढ़िया। आई डोंट इवन वांट टू सी दिस फाइट क्योंकि मतलब मेरे को सारा
क्योंकि मेरे को पता है भाई मतलब फ्यूचर क्या है इस फाइट का। आई डोंट इवन वांट टू से दिस शिट, मतलब मैं रूट करूंगा स्ट्रिकलैंड के लिए, बट आई एम नॉट सीइंग हिम इवन फकिंग विनिंग दिस फाइट ऑन व्हाट बेसिस, मतलब क्या क्या चीज़ ऐसी स्ट्रिकलैंड के पास है कि जिसके थ्रू वन पंच नॉकआउट आर्टिस्ट नहीं है आपका शॉन स्ट्रिकलैंड भाई। वन ही इज जस्ट नॉट योर वन पंच नॉकआउट आर्टिस्ट। वो टीप करता है और अपना वैसे खेलता है, फिर मतलब वो हाई पेस पुट करता है जो हमने इसके एनर्जी की फाइट में देखा। बट ही इज़ नॉट दैट मच कि हाँ भाई खामसा चिमाया इज अ डिफरेंट एनिमल, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। चाहे उसकी फाइटें कितनी बोरिंग हो, मतलब उसकी पिछली फाइट कितनी बोरिंग थी कि हाँ भाई वो 25 मिनट अपना मैं कर रहा हूँ उस बात को अपना एक्सेप्ट भी। बट आई थिंक मतलब कि अगर खामसा चिमाया को अपनी इस फाइट में एक को अपनी देगा स्टेटमेंट देगा कि आई किल एवरीबॉडी या मतलब ऐसे कुछ बोलेगा और सबमिट करेगा आपको साउंड चिकन को अपना, जो कि एक बहुत बुरा लगेगा मतलब अपना वॉच करने में। बट ही विल डू दिस शिट। और शॉन विल जस्ट सिट अराउंड एंड वॉच। और मैं कुछ ये और स्पारिंग पार्टनर मतलब अपने ये रहे हुए हैं, और तो मतलब आई थिंक मतलब कि इसको इसकी पता है वीकनेस का कि मतलब शॉन अपनी जो लोग वगैरह थ्रू करके मतलब डोमिनेंट उसमें में अपने पैर में ना रहे, यहाँ की मतलब जहाँ तक मेरे को मालूम पड़ेगी क्योंकि इसका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था और कुछ उसमें थाई में इसकी प्रॉब्लम भी है खामजा सॉरी स्टिकलैंड की, जिसकी वजह से मतलब ये प्रेशर नहीं अपना उस पैर में डाल डाल पाते तो क्या पता इसको ऐसी बात ये मालूम और मतलब ये उसकी उसी पैर को मतलब अपना एक फोकस बनाया और उसी पैर में वो अपना एक वो जाए और मतलब उसी को टेम्पर करे, और जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा जल्दी टेटानोस हो जाए, फिर अपना बैक में आया और फिर ख़त्म बंदा। सो आई एम थिंकिंग मतलब कि ये भी ऐसा इस फाइट में अपना एक फैक्टर बन सकता है। ओवरऑल भाई खामजा चिमाएव अपनी ये फाइट जीतेगा, एक स्टेटमेंट देगा इस फाइट में। मतलब मैं बहुत बोल लूँ भी इस फाइट में कोई मतलब अपना 50-50 चांस है, मेरे को दिख रहा है सिर्फ अपनी अमेरिकन हो उसमें ये रहा अपना ऐसे कि वो था ना कि जब जब मतलब आपकी उसकी इस्लाम और डस्टिन की फाइट हुई थी शाइन ब्राइट लाइक ए डायमंड, तो वैसे वैसे ही अपना स्टिकलैंड इस टाइम जी रहा है एक फाइट में कि अमेरिकन स्पिरिट में जो कि हम ऐसा बोल सकते हैं। सो या दैट्स इट। आई एम गोइंग विद खामजा चिमाया, पर मैं रूट करूँगा अपना स्टैंड के लिए क्योंकि क्या पता भाई कुछ मेरे अकल से जीत जाएंगी, मेरे अकल भी बोल सकते तो वही नहीं फाइट में ऐसी फाइट में होनी चाहिए अगर मैं बोलूँ तो। बट आई थिंक मतलब खामजा चिमाया इज हेयर टू स्टे, ही विल मेक ए स्टेटमेंट एंड ही विल गो थ्रू ऑन हिज जनरेशन रन। सोचो अगर आप मान सोचिए जीत गया साउंड सेटलैंड किसी तरह ये फाइट, what the fuck will happen brother? I don't think शॉन के मतलब कोई चांस नहीं है भाई। खामजा दिस टाइम लेवल्स अबव है शॉन के साथ, खामजा लेवल्स अबव पूरे डिवीजन के है। डिवीजन में ऐसा कोई नहीं कि जो आपका हरा पाए खामजात को इस पॉइंट ऑफ टाइम में। आई एम नॉट सीइंग नो बडी। और अगर थोड़ी सी यहाँ से स्टेटमेंट देगा तो मतलब अपने धब्बे भी मतलब पूरे कर देगा, हटा देगा। और अगर अगर थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी नहीं कि मैं इस फाइट में सॉन्ग का मरना, तो सॉन ने करवाया मतलब खान आज़ाद को, तो फिर मतलब एक ऐसा क्लेम दे सकता है मतलब अपने नेक्स्ट डिवीजन में जाने का, अपने नेक्स्ट बेल्ट के लिए जाने का कि भाई हाँ मैंने अपना नेक्स्ट डिवीजन की बेल्ट के लिए फाइट करनी, ये वो सो उसके लिए ऐसा सोच सकता है। बट थोड़ा सा वो तब तब इसको डैना वाइट ऐसा रोक लेगा भाई क्या भाई तू इसी में रहा डिवीजन में। सो या बट आई थिंक मतलब खामजा चिमाया मतलब इज गोइंग टू फकिंग विन दिस फाइट बाय अ लैंडस्लाइड, और कोई इसके आसपास भी नहीं आ पाएगा इस फाइट में तो। और इस पूरे डिवीजन में तो कोई भी नहीं इसके आसपास अभी मैं देख सकता हूँ खमसा के आता हुआ। सो आई एम गोइंग विद खमसा चिमाया टू विन दिस फाइट बाय लैंड बाय मतलब चुम्मी करेगा मतलब खमसा, अगर मैं बोलूँ तो इसकी पीठ पे किसी करेगा और सुलाएगा इसको। सो या खमसा चिमाया इज गोइंग टू विन दिस फाइट बाय लैंडस्लाइड मार्जिन।